हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज काफी फीचर्स और ऑप्शंस के साथ आती है। फीचर्स होते हैं जैसे कि आपको नो क्लेम बोनस मिलता है, एनुअल हेल्थ चेकअप मिलता है, आपके फिटनेस डिस्काउंट्स मिलते हैं रिन्यूअल पे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप पॉलिसी को यूज करना चाहते हैं किसी हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पे, कोई इमरजेंसी हो, मेडिकल इमरजेंसी और आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना हो, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके काम आती है। क्या होता है जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पे कैशलेस ट्रीटमेंट होता है, वहाँ पे कई बारी चैलेंजेस आते हैं, आपका कैशलेस क्लेम सेटल नहीं होता है। इट कैन बी बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। तो उन्हीं रीजंस के बारे में हम बात करेंगे और उन चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे, उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, क्या चैलेंजेस है और उसका क्या सोल्यूशन है कैशलेस क्लेम हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिकू, मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ ईजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलते हैं वीडियो की तरफ, बट उससे पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। बात करेंगे आज चैलेंजेस ऑफ कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन एंड इट्स सोल्यूशन। चैलेंजेस कहाँ कहाँ आते हैं? कई बार आप ऐसा होता है कि आप हॉस्पिटल में वॉक इन करें, आपने अपना कार्ड दिखाया, डॉक्यूमेंट्स दिए जो भी कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, आपने KYC डॉक्यूमेंट्स दिए, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिया कि एडमिट होने के लिए कहा गया है और किस चीज़ के लिए कहा गया है। थोड़े टाइम बाद आपको मैसेज आता है कि आपका कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन डिनाई कर दिया गया है। तो आपको क्या करना पड़ता है? पेमेंट खुद से करनी पड़ती है और ट्रीटमेंट कराना पड़ता है और रीइंबर्समेंट बाद में अप्लाई करना होता है। ये कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन रिजेक्ट होता क्यों है, पहले तो ये जानना जरूरी है, और फिर किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपका कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन रिजेक्ट ना हो। सबसे पहला, कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन रिजेक्ट होता है ड्यू टू इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। एज अ पॉलिसी होल्डर ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन हो कि आप कब कब कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं, किन किन कंडीशंस पे कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस क्लेम करने की। तो कई बार क्या होता है, हमें पता नहीं होता और हम कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन के लिए चले जाते हैं, वहां पे प्रॉब्लम आती है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा रीजन है, अगर आप सिर्फ इन्वेस्टिगेशन और इवैल्यूएशन के लिए एडमिट हो रहे हैं तो वो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम नहीं देती हैं। ये पहला एक्सक्लूजन है एक्सक्लूजन लिस्ट में। तो एक्सक्लूजन की भी डिटेल हमारी वीडियो अवेलेबल है, वो आप रेफर कर सकते हैं। दूसरा, कुछ चीज़ें होती हैं जो वेटिंग पीरियड्स में आती है। आपने आज पॉलिसी ली तो इमीडिएटली आपको कवरेज नहीं मिलेगा, कुछ चीज़ें वेटिंग पीरियड में आती हैं। तो अगर आप उन चीज़ों का क्लेम लेंगे जाके वेटिंग पीरियड के टाइम फ्रेम में, अगर 2 साल का वेटिंग पीरियड है, आपने 2 साल के अंदर ही क्लेम डाल दिया तो आपको क्लेम नहीं दिया जाएगा, कैशलेस क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। अपनी पॉलिसी में ये चेक कीजिए कि किस चीज़ का क्लेम आपको मिलेगा, किस चीज़ का नहीं मिलेगा। अगर आप उस चीज़ का क्लेम डालेंगे जो क्लेम पेएबल ही नहीं है, एडमिसिबल ही नहीं है, तो क्लेम नहीं मिलेगा और कैशलेस डिनाई हो जाएगा और आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी, क्योंकि आपके माइंड में एक एक्सपेक्टेशन है। आप घर से इतना कैश लेके नहीं चले क्योंकि आपको पता है मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, वहां से पैसा आ जाएगा। अगर आपको पहले से पता होगा इस चीज़ का मैं ट्रीटमेंट कराने जा रहा हूं तो मेरा ये कवर नहीं होगा इंश्योरेंस में, मैं अपना अरेंजमेंट करके चलूँ तो डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। इसलिए ये जानना जरूरी है आपकी पॉलिसी में क्या कवर्ड है, क्या कवर्ड नहीं है, किस चीज़ का क्लेम मिलता है, किस चीज़ का क्लेम नहीं मिलता। तो ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एज अ पॉलिसी होल्डर आपकी ड्यूटी है कि आपको पता हो। अगर नहीं पता तो आज ही अपना पॉलिसी डॉक्यूमेंट खोले, उसमें एक्सक्लूजन्स इंक्लूजन सब मेंशन्ड होता है, अच्छे से चेक करें सो दैट जब जरूरत पड़े उस टाइम आपके पास टाइम नहीं होगा ये सब पढ़ने का, तो अभी आपको पता रहेगा और आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी बता के रखिए कि इस चीज का क्लेम मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा, सो दैट फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, डिसअपॉइंटमेंट ना हो। दूसरा, लैक ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है क्लेम फाइल करते टाइम तो भी आपका कैशलेस क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। रीजन क्या होता है? देखिए, कैशलेस क्लेम एक टाइम फ्रेम में इंश्योरेंस कंपनी को सेटल करना होता है। उनको टाइम दिया जाता है 30 मिनट से 4 आवर्स में आपको कैशलेस क्लेम सेटल करना है। वहां पे कहीं पे इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि कहीं पे कुछ हमें और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है या और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, तो वो आपको बोलते हैं कि हम कैशलेस नहीं देंगे, हम रीइंबर्समेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कैशलेस फर्स्ट स्टेप होता है। तो आपके अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे पहले ही, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ कि मैंने आज पॉलिसी ली, 2 साल के बाद मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ रही है विच इज रिलेटेड टू लेट्स से स्टोन। स्लो ग्रोइंग इलनेस था, खत्म हो गया 2 साल के बाद वेटिंग पीरियड, अब मैं स्टोन का ट्रीटमेंट ले सकती हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने डॉक्टर को विजिट करा, डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन दी, मैंने मेडिसिन ली, कुछ टाइम के लिए ट्रीट नहीं हुआ, अब मैं जा रही हूँ हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, सर्जरी करवाने के लिए। तो वहाँ पे मुझे डॉक्टर की कंसल्टेशन पेपर्स वगैरह सब चाहिए, जो पास्ट मेरी रिपोर्ट्स हैं जहाँ पे स्टोन डायग्नोज हुआ था वो पेपर्स सारे चाहिए, मेरे KYC डॉक्यूमेंट चाहिए जैसे कि पैन, आधार, फोटोग्राफ, रीसेंट फोटोग्राफ,
अगर ये सब मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और सिंगल गो में ही मैं टीपीए को सब दे देती हूँ, मैं या मेरे फैमिली मेंबर्स, तो मेरा कैशलेस क्लेम डिनाई नहीं होगा, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस भी मीट हो रही है, मेरे डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हैं और एक ही बार में मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, सो दैट मेरा कैशलेस क्लेम टाइमली अप्रूव हो जाए और बार बार वो डॉक्यूमेंट्स ना मांगे और डिक्लाइन ना करे। ऐसे ही जैसे फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है कि आपने आज पॉलिसी ले ली और कोई इलनेस आपको कुछ सालों बाद डायग्नोज होती है। फॉर एग्जांपल आज मैंने पॉलिसी ले ली, 2-3 साल बाद मुझे हाइपरटेंशन डायग्नोज हो जाता है, तो उस केस में जब मैंने पॉलिसी ली थी वहां पे हाइपरटेंशन नहीं था, लेकिन मैं 3 साल के बाद एडमिट हो रही हूँ किसी चीज के लिए, वहां पे जब फॉर्म भरा जाता है, समरी भरी जाती है एडमिशन के टाइम पे पेशेंट की, वहां पूछा जाता है आप कोई मेडिसिन लेते हैं, कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है, कोई पास्ट मेडिकल रिकॉर्ड है तो बताइए। वहां पे मैं बोलती हूँ मैं हाइपरटेंशन की एक दवाई लेती हूँ, बट मेरी पॉलिसी में मेंशन नहीं है, सो वहां पे इंश्योरेंस कंपनी कैन आस्क फर्स्ट कंसल्टेशन रिपोर्ट कि आपने हाइपरटेंशन की दवाई कब शुरू की थी, कब डॉक्टर को आपने विजिट किया था, कब आपको पता चला था कि आपको हाइपरटेंशन है, तो वो बताना जरूरी है, वो प्रूफ देना जरूरी है। वो आप प्रॉपर दे देंगे टाइमली तो भी कैशलेस क्लेम डिनाई नहीं होगा। अगर मेरे पास वो ना हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी बोल सकती है वी नीड टू इन्वेस्टिगेट। इसीलिए एडवाइजेबल होता है अपनी पॉलिसी के साथ ही जो भी अपनी मेडिकल फाइल है साथ के साथ बनाते जाए। जब भी आप डॉक्टर को विजिट कर रहे हैं, अपनी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, टेस्ट रिपोर्ट, सब कुछ एक ही फाइल बनाते रहे और उसको पॉलिसी के साथ ही रखें। जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए फैमिली मेंबर्स के लिए हैंडी होगा और वो टीपीए डेस्क पे दे देंगे और इजीली आपका कैशलेस क्लेम अप्रूव हो जाएगा। थर्ड रीजन, ये एक काफ़ी वैलिड रीजन है एंड बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। जब आप घर से निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए, कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो पहला स्टेप क्या कीजिए, फटाफट से कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल लिस्ट चेक कर लीजिए एंड मेक श्योर आप ये लाइव लिस्ट चेक कर रहे हैं, बिकॉज कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल लिस्ट कीप्स ऑन चेंजिंग, सेम नहीं रहती है थ्रू आउट। आज कुछ और है, कुछ टाइम बाद कुछ और है, कुछ हॉस्पिटल्स ऐड होंगे, कुछ डिलीट होंगे, तो बेटर है आप लेटेस्ट कैशलेस हॉस्पिटल लिस्ट चेक करें। बेस्ट तरीका होता है हर इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहां पे कैशलेस हॉस्पिटल लोकेटर होता है, वहां पे आप चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखिए जो हमेशा हैंडी आती है, उसमें आप आपके डॉक्यूमेंट्स भी रख सकते हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स भी रख सकते हैं। एक ही फोन एप्लीकेशन में आप सारे डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। और इंपॉर्टेंट जो मैं बता रही थी, कैशलेस हॉस्पिटल्स लोकेट कर सकते हैं अपने पिन कोड के हिसाब से। अगर कोई हॉस्पिटल उस लिस्ट में से हटा होगा तो आपको तुरंत पता लग जाएगा एंड आप उसी हॉस्पिटल में जाएंगे जहां पे कैशलेस टाई अप हो। इसी के साथ एक लिस्ट आप अपनी एप्लीकेशन पे और इनकी वेबसाइट पे भी देखेंगे अपनी रिस्पेक्टिव इंश्योरेंस कंपनी की, जिसको बोलते हैं ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल्स। कुछ हॉस्पिटल्स हैं जहां पे कैशलेस तो सेटल होगा ही नहीं, बट आपका रीइंबर्समेंट भी नहीं होगा। मान लीजिए कैशलेस आपका नहीं होता है किसी कारण से, तो और कल आपको सोचते हैं कि मैं इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा लेता हूँ, रीइंबर्समेंट तो ले ही लूंगा, बट अगर वो हॉस्पिटल ब्लैक लिस्टेड है तो आपको रीइंबर्समेंट भी नहीं मिलेगा। मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि अगर आप उस हॉस्पिटल में ट्रीट कराएंगे तो हम क्लेम पे नहीं करेंगे, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो ध्यान रखिए ऐसे हॉस्पिटल्स में ना जाए। और ये लिस्ट भी पॉपुलेट होती है आपको इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे, मोबाइल एप्लीकेशन पे इजीली मिल जाती है, या आप अपने इंश्योरेंस एजेंट को या इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ये चैलेंजेस लोग फेस करते हैं जब वो हॉस्पिटल जाते हैं और उनको कैशलेस क्लेम नहीं मिलता। और एक चीज और यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगी, कई बार ऐसा होता है कि आप नेटवर्क हॉस्पिटल जाते हैं, वहां पे हॉस्पिटल आपसे एडवांस मांगते हैं। सो देखिए, वैसे तो वर्ड कैशलेस है कि आपको कुछ नहीं देना है, कैशलेस आप जाइए ट्रीटमेंट करा के घर आ जाइए, आपको कुछ नहीं देना है। बट एट टाइम्स क्या होता है, कुछ हॉस्पिटल्स की ये पॉलिसीज होती हैं कि वो एडवांस मांगते हैं और वो एडवांस एडजस्ट कर लेते हैं एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। आप जब घर आ रहे हैं, आपका क्लेम सेटल हो गया, उसके बाद आपको एडजस्ट करके बैलेंस अमाउंट आपका दे देंगे या फुल अमाउंट दे देंगे एज पर जो भी आपका बिल सेटल हुआ है। तो वहां पे घबराइए नहीं, अगर मांग रहा है हॉस्पिटल तो दे दीजिए, वो सेटल हो जाता है एंड में, वो प्रॉब्लम नहीं आती है। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी भी कुछ नहीं कर सकती है, बिकॉज दिस इज हॉस्पिटल की खुद की पॉलिसी होती है जो वो बनाते हैं। तो आप अगर बोलें कि इंश्योरेंस कंपनी को बोलें कि हमसे कैश मांग रहे हैं, तो दे ऑल्सो एक्चुअली कांट डू एनीथिंग। बट हाँ, ये चीज आप कर सकते हैं, अगर वो बोल रहे हैं कि आप 30-40,000 डिपॉजिट कीजिए, आप उनको बोल दीजिए इतने नहीं है, आई वांट टू डिपॉजिट ओनली 10-15,000, वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल सुन लेते हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं ऑन दी टीपीए डेस्क, ये चीज कर सकते हैं। तो टू कंक्लूड, समराइज करना चाहूंगी, एज अ पॉलिसी होल्डर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखना कि पॉलिसी में क्या इंक्लूडेड है, क्या एक्सक्लूडेड है, क्या चीजें कवर नहीं होंगी कि जिसका कैशलेस क्लेम मुझे नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, अगर वो हॉस्पिटल नेटवर्क हॉस्पिटल में ही है तो ही मुझे कैशलेस क्लेम मिलेगा, तो मुझे लेटेस्ट नेटवर्क हॉस्पिटल लिस्ट देखना जरूरी है। तीसरी चीज, मुझे चेक करना है वो डीलिस्टेड हॉस्पिटल तो नहीं है, मैं वहां पे नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी। फोर्थ, अपने जितने भी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके डॉक्टर कंसल्टेशंस होते हैं पॉलिसी लेने से पहले या पॉलिसी लेने के बाद, वो एक ही सिंगल फाइल मेंटेन करके रखिए, और वो फाइल होनी चाहिए कहाँ पे, आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट के साथ।
चाहे वो ई फॉर्म में हो, चाहे वो आप फिजिकल फॉर्म में रखें, जैसे पसंद करते हैं वैसे रखिए। और वो हैंडी होनी चाहिए हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पे। तो ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ फैमिली को पता हो ये मेरी इमरजेंसी फाइल है और ज़रूरत पड़े तो इसको हॉस्पिटल लेके जाना और इसमें से डॉक्यूमेंट्स देने हैं, सो दैट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और इजीली आप कैशलेस क्लेम लेके घर आ जाएंगे। आपको बर्डन नहीं पड़ेगा कि पहले पे करो फिर रीइंबर्समेंट कराओ, और लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इट्स बेटर कि आप कैशलेस में ही क्लेम सेटल कराएं। वो सब इजीली करा पाएंगे जब ये चीज़ें आपको पता होंगी। तो आई एम श्योर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, एंड अगर यूजफुल लगी है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं, सो दैट उनको भी कैशलेस क्लेम लेते हुए प्रॉब्लम ना आए। एंड कुछ भी क्वेश्चंस हो जो पूछना चाहे, हमारा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी मेंशन है, आप बात कर सकते हैं। एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।